जो वजू खाने में शिवलिंग कहा जा रहा है मिला है, वो गर्भगृह का ही स्थान है या गर्भगृह से कहीं हटकर वो है? देखिए वजूखाना पूरब साइड में है। जी। जो हमारा मंडप था 35 फीट वो चौड़ा 125 फीट लंबा, ठीक है। पूरब साइड में हमारा मंदिर का प्रवेश द्वार पश्चिम दिशा में है। अच्छा। जिसका कि श्रृंगार मंडप, गणेश मंडप और ये दंडपाणी मंडप ये पूरी तरह से डिमोलिश किए गए हैं और उसका मलबा पटा हुआ है। इन्होंने अपना जो प्रवेश द्वार बनाया है पश्चिम की दिशा में, पूरब की दिशा में बनाया। पूरब में हमारा मंडप था, सभा मंडप, सभागार जो भी कह लीजिए। संस्कृत की शिक्षा वहाँ दी जाती थी। दूर दूर से हिंदू विद्यार्थी संस्कृत सीखने आते थे। उसमें भी दारा सिकोह भी संस्कृत यही सीखा, उसी सभागार में। अच्छा। दारा सिकोह जो औरंगजेब का भाई था छोटा, उसने सीखा। औरंगजेब ने क्रुद्ध होकर के उसका गला काट दिया। वो उसी सभा मंडप में संस्कृत सीखा है। वो भी पूरी तरह से तोड़ दिया गया। वहां पर एक वजू टैंक बनाया गया। हम देखे तो नहीं, लेकिन सबूत ये सारे साक्ष्य कह रहे हैं। हमारा शिवलिंग ये वहां गर्भगृह से उठा करके ले गए, क्योंकि अब वर्तमान में गर्भगृह में कुछ नहीं है। केवल दीवारों पर हमारे सारे चिन्ह मिलते हैं। जमीन पर इन लोगों ने प्लेन किया है और नमाज पढ़ रहे हैं। तो इसलिए यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि हमारा शिवलिंग ये वहां ले गए। दूसरी चीज, अगर हम शिवलिंग की आकृति आपको बताएं, वो शिवलिंग जिस तरह से बर्फ का एक शिवलिंग बनता है, उधर अमरनाथ जी लोग जाते हैं, ठीक उसी शैली में ये शिवलिंग बना हुआ है। नीचे जाके हल्का सा फैल गया है, ऊपर आकर के वो हो गया है। वह शिवलिंग ये उठाकर हमें पूजा के लिए तो नहीं छोड़े होंगे, जैसा इनका स्वभाव है, जैसा ये काम करते हैं, इनका चरित्र है, इनका नेचर है, सब चीजें। हमारे शिवलिंग को ये वहां से उठा करके ले जा करके वजू टैंक में डाले होंगे, क्योंकि हमें अपमानित करने के लिए इनके 3 रास्ते होते हैं। या तो हमारे देवी देवताओं के विग्रह को और धर्म चिन्हों को हमको ठेस पहुंचाने के लिए वजू टैंक में डाल दें, या शौचालय में डाल दें, या सीढ़ियों के नीचे दफन कर दें। इनके 3 स्थान होते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा ही शिवलिंग है। मंदिरों के आकार के आधार पर भी सामान्य बहुत सारे मंदिर बनते हैं। उनके आकार को देखते हुए वहाँ पे जो धार्मिक श्रद्धालु होते हैं, जो मंदिर की स्थापना करते हैं, वो उस पर शिवलिंग स्थापित करते हैं। लेकिन ये हमारा शिवलिंग लगभग 4 फीट हाइट में दिखता है, जो अभी वजू खाने में है। अगर इसकी खुदाई की जाए, हो सकता है हमारा अर्घा यही मिल जाए, अर्घे सहित उठा लाए हों, या हो सकता है अर्घा मलबे में डाल दिए हों, कहीं भी कर सकते हैं। अगर अर्घा सहित मिलेगा, अभी नीचे कै फीट शिवलिंग की हाइट है ये अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जब तक खुदाई नहीं होगा।